तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग ऐसी जगह पर सेफ और फ्री महसूस करोगे जहाँ पर आपके ऊपर चौबीसों घंटे एक नज़र रखी जा रही है, जहाँ पर आपके हर एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा है, या फिर आप उस जगह पे ज़्यादा सेफ और फ्री महसूस करोगे जहाँ पर आपके ऊपर कोई भी तरह की निगरानी या नजर नहीं रखी जा रही है। अब बात करते हैं कि टेलीग्राम के फाउंडर ने क्या बोला। टेलीग्राम के फाउंडर ने बोला कि व्हाट्सएप इज अ सर्विलियंस टूल एंड यूजर्स मस्ट स्टॉप इट फ्रॉम यूजिंग। ये तो वही बात हो गई ना कि एक दुकानदार बोल रहा है कि भाई तुम दूसरी दुकान पे मत जाओ, उसके सामान मत खरीदो। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन यहाँ पर इस बात का सेंस है। यस। इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और ऐसे ढेर सारे टेक्नोजाइंट्स के बारे में सुना होगा और इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में भी पता होगा, लेकिन टेलीग्राम के फाउंडर में शायद आप लोगों को बहुत कम मालूम होगा। तो अब एक छोटी सी स्टोरी लेंगे, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो इनका नाम है पावेल डुरोव। अब नाम सुनते ही कहीं ना कहीं आपको एक रशियन वाइब आ रही होगी। यस, ये भाई साहब रशिया के हैं। तो एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन, रशिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सारी चीजें नहीं चलती है। उनका भी खुद का सोशल मीडिया साइट है जिसका नाम है वीके। चाइना की तरह चाइना में भी ये सारी चीजें नहीं चलती है, खुद के बनाए हुए एप्स है जो वो लोग यूज करते हैं। और उसको किसने बनाया? पावेल डुरोव ने। यस। अब आप सबको पता है कि वहां पे पुतिन गवर्नमेंट है और काफी टाइम से वहां पे है। तो जब कोई भी गवर्नमेंट पावर में रहे, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है, कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट में बोलेगा, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा। तो वहां पर उस टाइम पे जितने भी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे, पुतिन की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जितने लोग ये लोग हैं ना हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तुम सबका अकाउंट बैन करो, सबको ब्लॉक कर दो। हमारे पावेल भाई ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि ना जी ना, हम नहीं करने वाले, हम एक भी अकाउंट ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको जो चाहे कर लो। उन्होंने रशियन गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं माना। उन्होंने बोला कि भाई हर एक इंसान को अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का और अपनी बात समझाने का पूरा पूरा हक है, हम किसी का भी अकाउंट ब्लॉक नहीं करेंगे। अब ये जैसे ही सुना रशियन गवर्नमेंट ने, उनकी तो जल गई। फिर उन्होंने दूसरे दिन क्या किया, पुलिस भेज दिया पावेल के घर पे। लेकिन ये तो भाई उनसे भी तेज, इन्होंने उसके पहले ही कंट्री छोड़ दी। यस, कैरेबियन आइलैंड्स पर, वहां पर इन्होंने वहां की सिटीजनशिप ले ली और वहीं पे रहने लगे। टेलीग्राम ये जब रशिया में थे तभी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, और जब तक ये कैरेबियन पहुंचे तब तक टेलीग्राम बन चुका था ऑलरेडी, और रशिया में कहीं ना कहीं चल भी रहा था। अब इनके पास एक प्रोडक्ट था जिसको इन्होंने मार्केट करना था। तो कैरेबियन आइलैंड्स में उतना कुछ है नहीं, तो इन्हें वहां पे मजा नहीं आता। फिर ये चले गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूरोपियंस का है। यूरोपियंस को जैसे पता चला भाई ये तो रशिया को डिच करके आया है, ये पुतिन को डिच करके आया है, ये तो हमारे बहुत काम का है, हम इसे अपने पास रखते हैं। ये भाई साहब फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक अच्छे पोस्ट पे काम करने लगे, और काम करते करते ये बहुत सारे बड़े लोगों से मिले, और वहीं पर इनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो लोग लंदन से थे। अब लंदन वालों को क्या है भाई, सारी चीज़ें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वो सारी यूएसए की है, और नहीं तो फिर दूसरे कंट्रीज की है। इनका कुछ है नहीं, तो इन्होंने बोला भाई तुम एक काम करो, हमारे यहाँ आ जाओ, टेलीग्राम चलाना है ना, टेलीग्राम का ऑफिस यहाँ बैठा, हेडक्वार्टर बना लो यहाँ पे, तुम्हें जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए हम देंगे, तुम अपना काम करो। हेडक्वार्टर सेटअप किया लंदन में, और फिर वहां से जो है टेलीग्राम को ऑपरेट करने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, लंदन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन इनको मजा नहीं आ रहा था भाई, बोले और कहीं चलते हैं। फिर ये क्या किए, लंदन से शिफ्ट हो गए अब यूएई में, और अब फाइनली ये और इनके भाई यूएई में रह रहे हैं, और वहीं से ही टेलीग्राम को ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये स्टोरी बताने का क्या मतलब है? ये स्टोरी बताने का ये मतलब था कि वो बंदा जो लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए सरकार से लड़ सकता है, अगर बात आती है लोगों के हक के लिए, लोगों की राइट के लिए, लोगों की प्राइवेसी के लिए, तो उन्होंने पूरा देश छोड़ दिया। ऐसे लोगों को सल्यूट है जो ह्यूमन राइट्स को और उनकी फ्रीडम को पूरी पूरी प्राइवेसी देते हैं। अब कहीं ना कहीं आपको ये बात लगने लगी होगी कि हाँ इनकी बात में दम है। उन्होंने दूसरी बात ये भी बोले कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो, लेकिन व्हाट्सएप मत यूज़ करो क्योंकि वो सेफ नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं, ये तो इसीलिए बोले ताकि इन्हें व्हाट्सएप के यूजर्स मिल जाए और ये अपनी प्राइवेसी को प्रमोट करके व्हाट्सएप के सारे यूजर्स को अपने यहाँ पे बुला लें और इनका फायदा हो जाए। उन्होंने इस बात को भी क्लैरिफाई करते हुए बोला कि भाई मेरे पास ऑलरेडी 700 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है और डेली 2 मिलियन साइनअप्स हो रहे हैं, मुझे इससे ज़्यादा प्रमोशन की जरूरत नहीं है टेलीग्राम की। ये तो बात रही पावेल डुरोव की। अब वापस आते हैं व्हाट्सएप के मेन केस पर कि आखिर प्रॉब्लम क्या, आखिर इशू क्या हुआ। तो 29 सितंबर, अभी रिसेंटली 2 हफ्ता पहले,
सर्टन CERTN द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये एक साइबर टीम बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है साइबर रिलेटेड तो ये क्या करेंगे, उसे फटाफट डिटेक्ट करेंगे और उसे तुरंत इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि देखिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई। जैसे इन्होंने देखा कि व्हाट्सएप में एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी इशू हो गई है, इन्होंने तुरंत उस बात को इंडियन गवर्नमेंट को बताया और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को बोला, व्हाट्सएप ने तुरंत दूसरे दिन इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड किया कि देखिए हमने सारी चीजें फिक्स कर दी है, छोटा सा बग था वो हमने ठीक कर दिया है, नेक्स्ट अपडेट में सारी चीजें क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम तो ये हुई थी कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया, भाई जब भी हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो बीच में कोई और आ जा रहा है, हम मैसेज भेज रहे हैं तो मैसेज में कुछ और चले जा रहा है। अब यहाँ पर जो मेन चीज, सबसे मेन चीज जो टारगेट पे थी वो थी एंड टू एंड एंक्रिप्शन। हाँ, सारा वीडियो इसी पर है, एंड टू एंड एंक्रिप्शन। ये जो सबसे खास फीचर है व्हाट्सएप का, जिसको वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करता है कि जो ये फीचर है इसकी वजह से दो यूजर के बीच का जो भी कन्वर्सेशन या चैट हो रहा है उसको कोई भी नहीं देख सकता है, इवन व्हाट्सएप भी नहीं। ये व्हाट्सएप ने क्लेम किया। तो फिर ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? ये जब सीन हुआ, वापस से पॉवेल डुरोव ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने बोला कि जितने भी यूजर्स के फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है उस फोन के सारे डेटा का एक्सेस जो है हैकर्स के पास है। इट्स वेरी क्लियर। उन्होंने ये भी बात बोल दी कि ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पहली बार ऐसा कर रहा है कि लोगों के ऊपर नजर रख रहा है, लोगों के डेटा को ट्रैक कर रहा है ना। व्हाट्सएप पिछले 13 साल से लोगों के डेटा को ट्रैक कर रहा है और उनको यूज कर रहा है। कितनी बड़ी बात है ये प्राइवेसी को लेके कि इस इंसान ने पूरी क्लियरली डायरेक्टली बोल दिया व्हाट्सएप को एक्सपोज करते हुए। चलो, ये एक इश्यू पता चल गया। अब अगर हम चलो मान लेते हैं व्हाट्सएप की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, ठीक है, तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है? फेसबुक? अरे नहीं, मेटा। अभी मेटा हो गई है। और आप लोगों को पता है कि भाई फेसबुक से ये मेटा क्यों हुई? क्योंकि 1-2 साल पहले जुकरबर्ग को यूएस के कोर्ट में पेश होना पड़ा। जुकरबर्ग, अरे अपने मार्क जुकरबर्ग, इन्हें यूएस के कोर्ट में पेश होना पड़ा था डेटा प्राइवेसी को लेके, और भी कई सारी चीजें हुई थी फेसबुक पे। और उस वजह से क्या हुआ कि मार्क जुकरबर्ग को कंपनी का पूरा नाम चेंज करना पड़ा। वहीं पे इतनी सारी फ्रॉडबाजी हो गई। तो अब आप देख सकते हो कि भाई इसकी जो पेरेंट कंपनी है वहीं पे इतना ज्यादा फ्रॉडबाजी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जिसका भाई ऐसा होगा उसकी बहन कैसी होगी और उसके माँ बाप तो कैसे होंगे। इसको हम रिलेट कर सकते हैं ना एक इंडियन एड के साथ। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, एक बहुत ही फेमस इंडियन एड है जो पहले चलता था फेयर एंड लवली के नाम से। एक क्रीम, फेयरनेस क्रीम, जो ये बोलते थे कि भाई आप लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे एक समय में। कुछ लोगों ने बाद में जब कंप्लेंट किया तो कंपनी की लग गई पूरी। फिर उन्होंने जो है नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली, लगाओ और चमक जाओ। मजाक चल रहा है, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया है, बाकी कुछ भी बदला नहीं, सारी चीज़ें सेम है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भले से फेसबुक से मेटा हो गया है लेकिन काम वहाँ पे नहीं चल रहा। और भले से ये व्हाट्सएप के लोग जो है वो ये बोल रहे कि भाई हमने एंड टू एंड एंक्रिप्शन रखा है, या फिर हमने ढेर सारे फीचर्स इसमें लगा के रखे हैं, ढेर सारे सिक्योरिटी फीचर्स है, ये है वो है, ये सारी सिर्फ ऊपर की बात है। बैक एंड में क्या चल रहा है, उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। अब बात आती है भाई कि अब इतना कुछ जानने के बाद आपको लगा अरे मेरा तो सारा डेटा चले गया, अरे मैंने इतनी सारी बात की, अभी क्या करूँगा, ये वो। इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इट्स अ फैक्ट। लेकिन अब क्या चॉइस क्या है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप चलाना बंद कर दे, जो कि अभी के टाइम पे देखा जाए थोड़ा सा इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास कोई इतना अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं। तो फिर क्या कर सकते हैं? देखो, चॉइस आपके ऊपर है कि आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है कि नहीं करना है, कितना यूज़ करना है। और जब भी कोई भी मेजर इशू अराइज होगा व्हाट्सएप को लेके, तो आपको इस बात से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी उन चीज़ों के साथ डील कर लेगी। फिर रही बात आपकी प्राइवेसी के ऊपर, तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।